क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में आप श्रीमती महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वो पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एमपी बोर्ड में जिस तरह से पूछा जाता है उस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। एमपी बोर्ड में रचनाएं पूछी जाती हैं, भाषा शैली होती है और साहित्य में स्थान होता है, वही पूछा जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए महादेवी वर्मा के जन्म की, इनका जो पुरस्कार है, इनका जो निधन है, ये सब कुछ हमें याद होना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए हम जल्दी से समझते हैं कि इनका जो जन्म है कब हुआ था। इनका जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। तो आपको नोट कर लेना है कि सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अब इनको पुरस्कार मिले हैं, तो इनके प्रमुख पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। यामा संग्रह के लिए 1983 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो सही विकल्प में पूछ लिया भी जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण से 1956 में इनको सम्मानित किया गया है। तो समझ में आया होगा आपको कि इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा संग्रह के लिए 1983 ईस्वी में, और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण इनको 1956 ईस्वी में मिला था। अब इनकी जो मृत्यु है, इनका जो निधन है, कब हुआ था? सन 1987 इलाहाबाद में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 1987 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जानकारी हमने पढ़ ली है। चलिए हम इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं दीप शिखा। पहली जो इनकी रचना क्या है? दीप शिखा, यामा और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये इनकी तीसरी रचना है। चौथी है यतीत के चलचित्र, और पांचवी है स्मृति की रेखाएं, और छठी है पद के साथी, और सातवीं है मेरा परिवार। तो एक से अधिक रचनाएं यहाँ पे इसलिए लिखी हैं, महत्वपूर्ण हैं। साथ में सही विकल्प में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो आपने पढ़ी होगी तो आप बता देंगे कि महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं ये अतीत के चलचित्र। मेरा परिवार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। पद के साथी, तो इस तरह से सही विकल्प में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण थी सभी रचनाएं लिख दी हैं। एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। दीप शिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, ये सब इनकी रचनाएं हैं। समझ में आपको आई होगी। चलिए भाषा शैली को हम पढ़ लेते हैं। तो महादेवी वर्मा की भाषा शैली है। महादेवी वर्मा की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, सामर्थ्य तथा सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है। साथ ही उर्दू फारसी के लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है तथा आपकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी मिलता है। आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने तथा अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। तो भाषा शैली आसान और सरल भाषा में आपके लिए लिखी है, ताकि कम शब्दों में आसान और सरल आप अच्छे से याद कर सकें। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करेंगे कि महादेवी वर्मा की भाषा कैसी है? अत्यंत उत्कृष्ट है। सामर्थ्य इनकी भाषा में आपको देखने को मिलेगा। साथ में कैसी है? सशक्त है। तो महादेवी वर्मा की जो भाषा है वो अत्यंत उत्कृष्ट, सामर्थ्य तथा सशक्त है। इन्होंने क्या किया है? अपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है। इन्होंने कौन सी भाषा अपनाई है? इन्होंने संस्कृत प्रधान शुद्ध और साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है। साथ में इन्होंने उर्दू फारसी के जो लोक प्रचलित शब्द हैं उनका प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा शैली में किया है, तथा आपकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। इनकी भाषा में क्या देखने को मिलेगा? आपको मुहावरों का प्रयोग देखने को मिलेगा।
आपकी भाषा में चित्रों को अंकित करने तथा अर्थ को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता है। इनकी जो भाषा शैली है इसमें चित्रों को अंकित करने का और अर्थ को व्यक्त करने का अद्भुत क्षमता भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप कम शब्दों में याद इस तरह से रखना है कि महादेवी वर्मा की जो भाषा शैली है वो कैसी है, अत्यंत उत्कृष्ट है, सामर्थ्य और सशक्त है। इन्होंने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक वाक्यों को इन्होंने चुना है और इन्होंने उर्दू फारसी लोक प्रचलित जो शब्द है उनका प्रयोग इन्होंने अपनी भाषा में किया है, साथ में मुहावरों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। और इनकी भाषा में जो चित्र है उनको अंकित करने और अर्थ निकालने की अद्भुत क्षमता है। तो इस तरह से कम शॉर्ट रूप में आपको याद रखना है। चलिए अब हम इनका साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। तो साहित्य में इनका स्थान, महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्री में से एक हैं। जो महादेवी वर्मा हैं वो क्या है, प्रतिभावान यानी कि देखिए एक सर्वश्रेष्ठ कवयित्री हैं जिनमें क्या है सभी गुण समाहित हैं तथा छायावादी युग का साहित्य स्तंभ हैं तथा आप मीरा व सरस्वती बन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। तो हिंदी साहित्य में इनका जो स्थान है वो मीरा व सरस्वती बन हिंदी साहित्य में नीलवर्ण यानी कि नीले आकाश में जिस तरह से ध्रुव तारा चमकता है उसी के समान ये चमकती रहेंगी। तो समझ में आया होगा आपको, महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्री, एक गुणवान कवयित्री, एक लेखिका हैं ये, तथा छायावादी युग का साहित्य स्तंभ हैं तथा आप मीरा व सरस्वती बन हिंदी साहित्य के नीलवर्ण आकाश में ध्रुव तारे के समान सदैव चमकती रहेंगी। तो आसान और सरल भाषा में आपको महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है वो समझाने का प्रयास किया है। स्क्रीनशॉट आपको लेना है। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नोटबुक में नोट आपको कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है।